नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूँ हाउ टू में। आज हम देखने वाले हैं कि मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है और वो वॉशिंग मशीन में कुछ एरर आ रहा है। ज़्यादातर मैं रिपेयरिंग जो है वो एक एक सिंपल सा लॉजिक लगा के करता हूँ और ऑफ कोर्स जो रिपेयरिंग होता है उसके बारे में पहले मैं चेक कर लेता हूँ, जानकारी ले लेता हूँ कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है। तो मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें एक एरर कोड आ रहा है जिसको मैंने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पे, तो मुझे दिखाई दिया उसको SS1 या 551 ये एरर कोड है। देखिए, नए जो वॉशिंग मशीन्स होते हैं या डिश वॉशर्स होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। इतना एक इतना तो लॉजिक है, इतना तो हमें पता है अभी। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो मशीन्स रहती है तो इनमें सेंसर्स लगाए हुए हैं रहते हैं और इन सेंसर्स को कंपनी जो है एक स्टैंडर्ड एड्रेस देती है। तो मैंने सर्च किया कि SS1 या 551 जिसे कहते हैं, तो इसका एक सेंसर आता है ड्रम को। तो वो ड्रम में जो सेंसर है वो इशू दे रहा है, तो इसके ऊपर अभी मुझे रिमेडी करना है। भाई, सबको पैसे बचाने रहते हैं, कहीं ना कहीं महंगाई रहती है, ये सब चीज़ें जो है या ये मशीन जो रहती है वैसे काफ़ी महंगी रहती है। तो अब DIY है तो अब मुझे भी देखना है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँ। क्यों ना हम आजमा के देखें एट द मोस्ट क्या होगा। अभी समझो वो सेंसर अगर ख़राब हो गया है और आपके हाथ से वैसे भी अगर टूट भी जाते तो वैसे भी उसको रिप्लेस करना है। दूसरी बात, जब तक आप खुद काम करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, मैं ट्राई तो कर सकते हैं 101%। तो मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो एक्चुअली कोड क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। तो ये है मेरा वॉशिंग मशीन वर्लपूल का 360 डिग्री। तो इसमें अभी मुझे एरर आ रहा है, मैंने कनेक्ट नहीं किया है पानी को। अब मैं डेलिबरेटली उसको लास्ट मोड पे लाता हूँ क्योंकि ये लास्ट मोड में ही प्रॉब्लम आता है, जब ये स्पिन का टाइम आता है तब। 9 मिनट्स दिखा रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम स्पिन के टाइम पे आता है। 551 एरर आएगा या SS1 कुछ लोग उसके कहते हैं। अभी मशीन का एक्टिविटी चालू हो गया है। एक पहले चेक करेगा। इसका अंदर का टब तो घूम रहा है लेकिन अब सेंस नहीं करेगा। टब घूम रहा है। ये आ गया इसका 551। अब इसको हमें रिजॉल्व करना है। ये 551 एरर जब आता है या कोई भी एरर आता है तो बेसिकली बीप करता है, और मशीन अगर एंड में भी आता है तो इसका बीप आता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका काम चालू किया था। तो ये एरर निकालने के लिए मशीन को मैंने ज़मीन पे सुला दिया है। ध्यान रखना स्क्रैच नहीं आना चाहिए करके मैंने तो नीचे एक कपड़ा डाल दिया है ताकि बॉडी को स्क्रैच ना आ जाए। ये इसका बैक पैनल है, इसका रियर पैनल, और ये है इसका बॉटम पैनल यानी कि कवर। इसको निकालना है हमें, तो मैं अभी पहले इसको खोल देता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, इसको फिलिप हेड कहते हैं। फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर से मैं खोलूँगा। तो ये 4 स्क्रूज हैं। अब हमें पैनल खोलना है।
ये इसका पैनल है। अब हम इसका जो बॉटम साइड है वो खोलेंगे। बॉटम जो है वो सिर्फ स्लाइड फिट है इसका। अब मैंने ऑलरेडी इसका काम चालू किया था, तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सर्च किया था, तो इसका जो सेंसर है जिसको कहते हैं स्लॉट सेंसर, इसका एक्चुअल टेक्निकल नाम जो है वो स्लॉट सेंसर है। और या तो इसको मोशन सेंसर या आरपीएम सेंसर कहते हैं, जिसका कनेक्टर जो है वो इसमें बैठता है। मैंने सब वायरिंग चेक कर लिया था जब इस सेंसर में मतलब ये एरर आया था, तो मैंने ये जो वायरिंग है वो भी चेक की थी। फिर मैंने ये भी पैनल जो रहता है ये भी खोल के चेक किया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल्दो मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं टूटे फूटे चीज़ें तो नहीं थी, किधर जला हुआ चीज़ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना सेंसर खोलूं। तो मैंने इसका सेंसर खोल लिया और मुझे ये पता चला, आप देख सकते हैं इसमें डिपोजिशन आ चुका है। इसका मतलब इसमें कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेंसर जाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो सेंसर्स रहते हैं ये 5 वोल्ट पे चलते हैं, तो इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है, तो ये जाने के चांसेस जो रहते हैं बहुत ज़्यादा कम है। अगर चूहे ने काटा, कुछ तोड़ दिया है या पानी की वजह से उड़ गया है तो मैं समझ सकता था, लेकिन मुझे ज़्यादातर करके ये चीज़ मिली है। आप देख सकते हैं ग्रीन डिपोजिशन मेटल पे आ चुका है, तो ये इसका ये जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने सेंसर खोला था, तो ये इसका सेंसर है जो बॉटम में फिट होता है, और ये इसका कनेक्टर है जिसमें मुझे इसमें भी यही चीज़ दिख रही है। यानी कि हो सकता है इसका कनेक्टिविटी लॉस होने की वजह से ये आगे डेटा नहीं भेज रहा है, ये सेंस नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें इस पर क्या रिमेडी कर सकते हैं। वायर तो कहीं टूटी नहीं है, इसमें 4 वायर लगी रहती है। इसको मैं बाईपास नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग इसे बाईपास करते हैं। इसका रीज़न ये है कि कंपनी ने कुछ दिमाग में रख के ही ये सेंसर दिया है, तो मैं इसको बाईपास नहीं करूँगा। इसमें एक ग्राउंड है, एक सप्लाई वायर है, और एक अर्थ दिख रही है, और एक सेंस वायर है, सेंसिंग का वायर है। तो एनीवेज 4 वायर है। ये है इसके जो 2 सेंसर्स है, ये ऑप्टिकल, इसको ऑप्टिकल इंफ्रा सेंसर कहते हैं। ये मैंने ढूंढ लिया काफ़ी। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंसर है जिसके बीच में से इसके बीच में, ये 2 सेंसर के बीच में से कुछ चीज़ें घूमती है। इसका मतलब इसका स्लॉट सेंसर, आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा है स्लॉट सेंसर। तो इसकी ये दोनों के बीच में ड्रम घूमता है, ये मेरा अनुमान है। खैर मैंने अभी तक ज़्यादा खोला नहीं है चीज़, मैंने नीचे से ही खोल के लिया था। प्लास्टिक का बॉडी है, ये इसका गाइड है, और ये इसके 2 स्क्रूज है। ये ओपन टाइप सेंसर है, तो पानी का भी कहीं कुछ ये नहीं दिख रहा है, मार्क नहीं है। तो हो सकता है जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि ये डिपोजिशन का प्रॉब्लम है। तो इसको चले सॉल्व करके देखते हैं, इसके ऊपर रिमेडी करके देखते हैं। अगर ये चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको चेक करना पड़ेगा। पता नहीं अभी कैसे करना है, लेकिन हम देख तो ज़रूर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लीन करने के लिए एक स्पेशल लिक्विड जो है वो
ले लिया है। इसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर कहते हैं। तो आई होप ये हमें इससे मदद हो जाएगी। अब देख रहे हैं इसमें जो डिपोजिशन है, तो इसे मैं दोनों पिंस में लगाऊंगा। काफ़ी हद तक इसका डिपोजिशन जो है वो निकाल गया है। इसको रिफिट भी करके देखना है। देख सकते हैं इसमें से ग्रीन जो था वो काफ़ी हद तक निकल गया है। तो इसका कांटेक्ट तो बनना चाहिए। अभी घर में दो बार तो मैंने ये किया है इसको क्लीनिंग के हिसाब से। आई होप आपको दिख रहा है। तो इसको हम अब क्लीन तो किया है, अब इसको हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखता हूँ मैं। ये पहले मैं फिटिंग कर लेता हूँ और फिर इसका जो आउटकम है, यानी कि हमारा जो रेमेडी है, ये चला है या नहीं चला है, देखते हैं। जब मैंने सेंसर निकाला तो ये जो बेस प्लेट है इसको काउंटरवेट है, तो मैंने बेस प्लेट को नहीं निकाला था, लेकिन लगता है मुझे निकालना पड़ेगा। मैंने सब कनेक्टर्स निकाल दिए हैं। अब एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कनेक्टर कहीं पे भी बैठने नहीं वाला है, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल दो कनेक्टर्स हैं और यहाँ पे खुल गए हैं टोटल 3 कनेक्टर्स। तो इसमें से ये जो कनेक्टर है ये यहीं पे बैठता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भूलने का चांस है नहीं। और कनेक्टर्स अलग अलग हैं, तो ऐसे भी नहीं है कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसको मैच हो रहा है। तो अब अगर आप काम कर रहे हैं तो बस यही है कि वीडियो निकाल के काम करें। और जो सेंसर का कनेक्टर है वो तो 4 वायर वाला है, तो उसमें भी कोई भूलने की गुंजाइश नहीं है। तो लगता है मुझे ये सब खोलना पड़ेगा। तो मुझे ये खोलना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, ये। तो ये जब मैं 4 चीज़ें खोलूँगा तो हो सकता है ये बेस प्लेट निकल जाए, लेकिन उसके लिए मुझे पुली भी खोलनी पड़ेगी, ये तो पक्का है। पुली के लिए मुझे बेल्ट खोलना पड़ेगा, तो मैं पहले ये काम करा देता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है। तो मैं मेरा टूल किट से ये बोल्ट खोल लेता हूँ। भाई ये मैंने पढ़ा था कि इसको काउंटर वेट आता है। तो ये ऐसे नहीं खुलेगा, इसको मुझे पुली को भी खोलना पड़ेगा। काउंटर वेट है ये हेवी रहता है। मैंने पुली खोल ली है। हो सकता है मुझे एक्सेस मिले, अभी देखता हूँ मैं। ये सेंसर तो बैठ गया, थोड़ा सा खोलना पड़ा मोटर को। स्क्रूड्राइवर से लगाना है।
चेक कर लेना है नीचे प्लेट पे बैठ गया है कि नहीं। जैसे क्योंकि आपने खोला है तो देखना ही पड़ेगा। अब इसका जो वायर है तो मैंने निकाल तो लिया है। तो सेंसर को यहाँ पे बिठाना है। ये इसका गाइड था, ये दो इसके स्क्रूज मैंने बिठाए, ये इसका वायर लॉक था, तो मैंने ये बिठा दिया। थोड़ा सा मोटर को नीचे उतारना पड़ा, बट अब वो हो जाएगा वापस फिटिंग। तो हम देखते हैं। जैसे खुला था वैसे ही लगाना है, तो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। अब पहले हम मोटर को फिट करा देते हैं। पहली बार खोला है मैंने इतना, भाई कभी कभी डेयरिंग करनी पड़ती है। मोटर टाइट हो गई। अब हमें काउंटर वेट लगाएंगे पहले, ताकि दिक्कत ना हो, पहले जैसे दिक्कत हो गई थी। मिल जाएगा, नट गिर गई है अंदर। काउंटर वेट मैंने फिट कर दिया है। अब बारी आती है कनेक्टर्स लगाने का, लेकिन उसके पहले एक जो चीज़ हो गई है मेरे हाथ से, मेरे हाथ से नट गिर गया था। अब मुझे ये पुली बिठानी है। ये बेल्ट है, बेल्ट तो अच्छा दिख रहा है। इसको स्प्लाइंस दिख रहा है, तो बराबर आपको ये हो गई फिटिंग, बराबर स्प्लाइंस में हो जाएगी। इसको ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, इतना तो पक्का है, बहुत आराम से निकला है। अब इसको टाइट कर लेता हूँ।
ये हो गया इसका फिटमेंट। अब आता है सब कनेक्टर लगाने का। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ना, ये है वो आपको दिख रहा है, ये डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस यूज़ करने वाला हूँ उसमें मैं। ये डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस दिखा दूंगा मैं फोटो, अभी तो सेल्फी कैमरा चल रहा है तो उल्टा दिख रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, हर एक कनेक्टर को डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस लगा दूंगा, जिससे नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना आवे, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम्स को तो बोल नहीं सकते। इसका कनेक्टर ये इधर है, हाँ सॉरी। अब इसमें जो है इसका शेप अलग है, तो इधर का इधर नहीं बैठेगा। ये एक हो गया, ये 2 पिन का है। इसको सिर्फ ऊपर से लगाना है ताकि जो डिपोजिशन होता है वो ना हो जाए। ये एक हो गया। ये ग्रीस अलग है, ये कोई नॉर्मल ग्रीस नहीं है, नहीं तो आप कुछ भी ग्रीस डालेंगे। ये डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस कहते हैं इसे। इसका शेप अलग है तो पिंस उल्टे सुल्टे नहीं बैठेंगे। इसको मैं टैग लगा देता हूँ, जो इन्होंने वायर दी थी पहले की। बहुत ही सिंपल नहीं कह सकता, बट हार्ड भी नहीं है दोस्तों। तो होता क्या है कि हम फटाक से डिसीजन ले लेते हैं और कुछ गलत काम कर बैठते हैं। इसके लिए थोड़ा पहले आपने नॉलेज ले लेते हैं, फिर ये काम आसान हो जाता है। बस ठीक से लगा देता हूँ। इसमें भी मैं डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस लगाने वाला हूँ, होपफुली मेरा काम हो जाए। पहले लगा लेता हूँ, फिर इसको टैग में अटका देता हूँ ताकि पानी अगर नीचे भी आता है बॉटम में तो उसको ना छू ले। अब मैंने सभी चीज़ों का फिटिंग तो कर लिया है। अब मैं ये जो कनेक्टर है वो फिट कर लेता हूँ। तो ये जो कनेक्टर था, ये वाला जो कनेक्टर है, ये सेंसर कनेक्टर है इसके लिए। तो इसको भी मैं, ये आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा चीज़ है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ से हट गया है। सो मैंने टॉप पे ग्रीस लगा दिया है। ये हो गया इसका फिटमेंट। जितना हो सकता था तो मैंने कर लिया। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या। तो मैंने ये चीज़ यूज़ कर ली थी, ये स्पेशल चीज़ है। ये स्पेशल चीज़ होती है, ये कोई नॉर्मल सा ग्रीस नहीं है, नहीं तो आप नॉर्मल सा ग्रीस लगाएंगे। ये कॉन्टैक्ट क्लीनर है। तो ये आपको ऑनलाइन मिलनी चाहिए, ये मैंने तो ऑनलाइन ही खरीदी थी। तो इसके जगह आपको दूसरा कंपनी में मिल जाएगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जो स्प्रे है ये मैंने मंगवा लिया था। अब हम चेक करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। दूसरी बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप काम करते हैं तो एसी का जो है पिन वो निकाल के ही काम करना है, क्योंकि आपको वैसे भी मशीन सुलानी है। मशीन चालू हो गई, मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ। P8 जो है मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लास्ट साइकिल वही रहता है P8। चलो चेक करते हैं, होपफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहेगा।
2 मिनट तो जाएंगे क्योंकि अभी 9 मिनट पे है। फिर ड्रम घूमेगा जैसे कि पहले घुमा था। सेंसिंग चालू हो गया है, ड्रम घूमने लगा है। देखते हैं अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। 8 मिनट। अब अगर आया प्रॉब्लम तो आया, नहीं तो पास हो गए हम। देखते हैं, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, पेशेंस। मैं बाईपास तो नहीं करूंगा, मुझे ओरिजिनल जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, जुगाड़ नहीं करना है मुझे। रिपेयरिंग जो है अब तक तो आया नहीं है, लेकिन देखते हैं प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। अभी भी चल रहा है। सात मिनट हो गए, 2 मिनट खत्म हो गए, 7 मिनट रह गए। देखते हैं 551 आता है या नहीं आता है। प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। अभी तक ड्रम घूम रहा है। अभी भी प्रॉब्लम नहीं आया है। सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इशू ये था कि सेंसर जो है वो डेटा नहीं पास कर रहा था, यानी कि डिपोजिशन होने की वजह से उसका कांटेक्ट खराब हो गया था। अब मेरा मशीन ठीक से चालू हो गया, अब 551 नहीं आएगा, क्लियर हो गया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया रहेगा। रोज़मर्रा के हमारे लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने का तो ट्राई करते हैं और हर एक चीज़ को सोल्यूशन रहता है। तो मैंने इस तरह से मतलब ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले कहा इंट्रोडक्शन में कि जब तक आप उसका नॉलेज नहीं लेते तब तक आप उसको हाथ में भी नहीं डालना है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। और तो कोई भी चीज़ में आप जब काम करते हैं या आप किसी चीज़ में किसी काम में आप हाथ डालते हैं तो सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, एक तो पहली बात तो मूवेबल इक्विपमेंट्स है और दूसरी बात ये इनको करंट लगता है, इनको वोल्टेज लगता है, तो ऐसे ना हो कि आपको कोई तकलीफ़ हो। तो ध्यान में रखना हमेशा, अगर आपको अगर स्किल नहीं है तो वीडियो देखने में आपको नॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो फिर आपको अल्टीमेटली आपके जो मैकेनिक्स रहते हैं या टेक्नीशियंस रहते हैं उनको आपको बुला के ही काम करना पड़ेगा, लेकिन नॉलेज लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखा।